हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना इन्फोग्राफिक रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छे रिज्यूमे की ज़रूरत होती है। आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, स्किल्स हैं, लेकिन उन्हें आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो एचआर के सामने, क्योंकि आप उतना अच्छा रिज्यूमे नहीं बना पाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एक बहुत अच्छा रिज्यूमे बिल्डअप कर सकते हैं एंड उसकी हेल्प से आप अपने एचआर को इम्प्रेस कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों होती है। देन हम समझेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है। देन हम समझेंगे कि रिज्यूम को बनाने का प्रोसेस क्या है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे करें। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी टूल किट की फर्स्ट पार्ट कि हमें इन्फोग्राफिक रिज्यूमे की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहला, इन्फोग्राफिक रिज्यूमे की हेल्प से आप एक क्लियर मैसेज दे पाते हैं अपने बारे में। मतलब जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप उसके बारे में एक अच्छा मैसेज डिलीवर कर पाते हैं। दूसरा, जिसकी हेल्प से एचआर को डिसीजन लेने में इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को डिस्प्ले कर पा रहे हैं एंड वो आपको हायर कर लेता है। डू यू स्पेंड सेम रिज्यूमे फॉर एवरी एप्लीकेशन? ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। So most people send the same generic resume to every employer. This is a huge mix. Every employer has different need that you need to fill. अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे SEO है, SCM है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन रीड करना है, जिसके लिए आप अपना रिज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो नीड है, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं, आपको उस पर फोकस करना है और आपको उसी तरह से अपना रिज्यूमे बिल्डअप करना है। यानी जब आप अपना एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर फील्ड में दिखा रहे हैं तो वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें मेंशन हैं, उन चीज़ों को आपको क्लियरली अपने रिज्यूमे में मेंशन करना है कि उन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। इन्फोग्राफिक रिज्यूमे इज़ द लैंडिंग पेज ऑफ योर करियर बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ये एक पहली ऐसी चीज़ है जो एचआर को आपके बारे में पता चलती है। तो ये एक लैंडिंग पेज है और ये एक परफेक्ट रोल प्ले करता है आपको जॉब दिलाने के लिए, और इसे एडिट करना बहुत और कस्टमाइज करना बहुत ही आसान होता है। अब हम बात करते हैं मास्टर रिज्यूमे की। मास्टर रिज्यूमे क्या होता है? मास्टर रिज्यूमे एक बेसिक रिज्यूमे है विच इज़ मेड फॉर जर्नल क्लाइंट, जो आप जर्नल क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं। ये एक वर्किंग डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कस्टम रिज्यूमे, वो क्या होता है। ये भी हमारे रिज्यूमे की एक टाइप है जो कि सिचुएशन पे डिपेंड करती है। हर जॉब एप्लीकेशन के लिए आप एक अलग फॉर्मेट चूज़ करते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अच्छे से उसे प्रेजेंट कर सके। चलिए, अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपके पास एक जॉब का इनविटेशन आता है। देन आपके पास स्क्रीनिंग राउंड होता है जिसमें आपके पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशंस होता है यहाँ पर। देन आपके पास सेकंड स्क्रीनिंग राउंड होता है। सेकंड स्क्रीनिंग राउंड में आपके पास यहाँ से शॉर्टलिस्ट होकर 25 एप्लीकेशंस रह जाती हैं एंड यहाँ पर आपकी स्किल्स को चेक किया जाता है। तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं, सबसे पहले जब भी आपके पास एप्लीकेशन का इन्विटेशन आता है तो फर्स्ट राउंड में आपको नीड होती है अपने रिज्यूमे की। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, अगर आपके विजुअल्स अच्छे हैं, इन दैट केस विद इन दैट 10 सेकेंड आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो हमें पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए, इन दैट केस आप यहाँ पर फोर्थ राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो। इन दैट केस फोर्थ राउंड में आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और आपकी फर्दर डिटेल्स चेक की जाती हैं। उसके बाद आपका फेस टू फेस स्काइप इंटरव्यू होता है जहाँ पर आपकी टेक्निकल नॉलेज को जज किया जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती हैं। हमारे पास एक सिस्टम रहता है विच इज़ नॉन एज एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज करता है। जो हमारे एचआर हैं वो इस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज़ करते हैं और ये पर्टिकुलर सिस्टम बेस्ट फिट कीवर्ड्स पर काम करता है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक जॉब की रिक्वायरमेंट है
इन दैट केस जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर लाइक करता है, जैसे आपका SEM, गूगल एड्स, PPC। तो ये हमारे एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसे आप अपने सिस्टम में डालेंगे। इन सिस्टम के अकॉर्डिंग जिन जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स की अगर प्रोफाइल में आपके ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स ऐड हैं, इन दैट केस आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सिस्टम में डाल सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सिस्टम में डालने के बाद से ये सिस्टम आपके रिज्यूमे को फिल्टर कर देगा और वहाँ से HR आपको कॉन्टेक्ट करेगा। रिज्यूमे के अंदर आपको क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए? इन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ एवरी सिंगल पोजीशन एंड ड्यूटी यू हैव हेल्ड, a personal document that includes information about your spouse, children or hobbies, about you. It's about how you can help the employer. चलिए अब हम बात करते हैं रिज्यूमे कैसे बनाएं। रिज्यूमे बनाने के प्रोसेस पे, उसके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। सो स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये हमारे 3 कॉमन फॉर्मेट हैं। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल, जो कि आपके वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस करता है, विच इज़ इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी जिस पर्टिकुलर कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं, आप सबसे पहले उसे मेंशन करेंगे, दिस इज़ योर करंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, जिस पर्टिकुलर कंपनी में आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले जॉब करते थे, देन आप उसे मेंशन करेंगे, दिस इज़ नॉन एज योर रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए सेकेंड फॉर्मेट की मैं बात करती हूँ, विच इज़ योर फंक्शनल। फंक्शनल के केस में आप फोकस करते हैं अपनी स्किल्स पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अपनी वर्क हिस्ट्री पर आप फोकस नहीं करते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय द पीपल विद द गैप्स इन एम्प्लॉयमेंट और हु आर चेंजिंग करियर। जो अपना करियर चेंज कर रहे हैं या जिनके करियर में गैप्स हैं, वो अपना फंक्शनल रिज्यूमे बिल्डअप करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कॉम्बिनेशन विच इनेबल्स यू टू हाईलाइट द स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस दैट आर रिलेवेंट while still showing the work history in the format that employees prefer। जो आपका chronological and functional का combination रहेगा, जिसमें आप अपनी skills experience भी शो कर रहे हैं और साथ में जो आपकी past history है, आपका experience history है, उसे भी आप शो कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के हमारे फॉर्मेट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिज्यूमे की लेंथ के ऊपर। तो लेंथ के लिए आपका जो रिज्यूमे है वो 1 to 2 ईयर्स पे फिट होना चाहिए, अगर इन केस आपके पास 10 साल से कम एक्सपीरियंस है तो ये हमारे पास एक कॉमन फॉर्मेट थे। अब मैं बात करती हूँ गैदरिंग द कंटेंट, कि आपको क्या क्या कंटेंट गैदर करना है। यू हैव ऑल द एक्सपर्ट नॉलेज, यू हैव योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट्स, ऑल योर स्किल्स, योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, what you love doing, what you do in your spare time, your employment history including the year and the job title, everything you did at each job, details on any formal or informal education. You have to group them, education, career, etc. You have to highlight all these things. इन सभी को हमें हाईलाइट करना है, ठीक है। अब 6 में उन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करती हूँ जो आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना है। वो हैं आपका नेम, करंट टाइटल और कंपनी, करंट जॉब स्टार्ट और एंड स्टेट, प्रीवियस टाइटल और कंपनी, प्रीवियस जॉब स्टार्ट एंड एंड स्टेट एंड एजुकेशन। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है, ठीक है। आपको सभी स्किल्स, जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, वो सब आपको मेंशन करने हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा ATS सिस्टम है वो इन सभी स्किल्स को एज अ कीवर्ड डिटेक्ट करता है, तो आपको अपनी उन सभी स्किल्स को मेंशन करना है। अबाउट मी के लिए, इफ़ यू डू डिसाइड टू राइट इन इंट्रोडक्शन देन राइट इट आफ्टर द हेडर के बाद आपको उसे मेंशन करना है। यू हैव टू हाईलाइट द मोस्ट वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिज्यूमे, यू हैव टू ऐड द कीवर्ड, देन जो आपकी एम्प्लॉयर्स को अट्रैक्ट कर सकें, आपको उस तरह की कीवर्ड्स को ऐड करना है, ठीक है। क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने रिज्यूमे में नहीं करनी है? सबसे पहला, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स, ये आपके रिज्यूमे में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नॉट फॉलोइंग डायरेक्शंस, नॉट इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट,
इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना चाहते हैं, ईमेल आईडी मेंशन करना चाहते हैं, इन दैट केस आप उसे कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी होम एड्रेस, इस तरह की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन नहीं करनी है। इन अनरीडेबल रिज्यूमे फॉर्मेट, इन अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, अनप्रोफेशनल फोटोज़ और स्टेटमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, तो ये चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, आप अपने रिज्यूमे को और भी अच्छा बनाने के लिए कुछ एक्शन वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके डिज़ाइन, डेवलप्ड, लॉन्च्ड, रिड्यूस, यील्डेड, तो इस तरह के वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका रिज्यूमे और भी अच्छा होता है। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपको कस्टमाइज़ करनी होती हैं, दैट इज़ योर जॉब टाइटल, कैटेगरी, रिक्वायरमेंट एंड एनी नेसेसरी सर्टिफिकेशन जो आपको उस पर्टिकुलर जेडी के लिए चाहिए वो आप देख सकते हैं। स्किल्स आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी अपडेट योर रिज्यूमे समरी टू मैच द जॉब कैटेगरी, आप अपनी जॉब समरी को भी कर सकते हैं, दोबारा से अपडेट कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, अपने वर्क एक्सपीरियंस को, तो ये चीज़ें हैं जो आप दोबारा से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास इन्फोग्राफिक रिज्यूमे के कुछ फॉर्मेट्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपका नेम, आपकी डेजिग्नेशन, देन यहाँ आपकी फ़ोटो, स्किल्स, यहाँ पर आपने अपनी मल्टीपल स्किल्स को मेंशन कर दिया है। ये आपका प्रोफाइल हो गया, देन आपकी एजुकेशन, इस तरह से आपको अपनी एजुकेशन मेंशन करनी है। देन ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को मेंशन कर दिया। ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास कुछ इन्फोग्राफिक्स रिज्यूमे हैं, ये आपके पास एक सैम्पल है, तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन्हें इजीली नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है, उन फॉर्मेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। वो स्पेसिफिक टूल हमारे पास क्या है, दीज टूल आर कैनवा। कैनवा हमारे पास एक टूल है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। कैनवा के अंदर हमारे पास रिज्यूमे है। देन पोस्टर माई वॉल, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टूल हेयर, यहाँ पर भी हमारे पास रिज्यूमे के ऑप्शन है। यहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इन्हें एडिट कर सकते हैं, एंड एडिट करने के बाद आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है अपनी इन्फोग्राफिक रिज्यूमे को बिल्ड करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।